डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी और आरसपुरा के विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह के बीच जो कुछ भी कल हुआ वो शायद बच्चे गली में भी नहीं करते। उस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। गलती किसकी थी, गलत कौन था, इस पर हम बात नहीं करेंगे। दोनों ही सही थे और दोनों ही गलत थे। लेकिन जिस बात से हमें ऐतराज है वो बात यह है कि सियासी पार्टी को अब तो धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। धर्म को कैश करने का वक्त चला गया। अब लोग इस बात को समझते हैं। जो ये विवाद हुआ इन दोनों के बीच विधानसभा के अंदर, उसकी कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है, सब निंदा ही कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के पेज में जो पोस्ट डली है, इससे मुझे ऐतराज है। इस पोस्ट को देखिए, क्या लगता है आपको? इसमें लिखा गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की विधानसभा में गुंडागर्दी की हद पार। हमें इससे ऐतराज नहीं है। सियासी पार्टी एक दूसरे के बारे में ऐसे लिखती हैं, लेकिन उसके नीचे जो लिखा गया है कि विधानसभा में एक सिख विधायक को दी गई धमकी, मुझे इससे ऐतराज है। ये पूरा लिखते ना साहब। एक हिंदू जट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सिख विधायक को दी धमकी। यहां सिख का इस्तेमाल क्यों किया गया? आप लिख सकते थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने दी एक विधायक को धमकी, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को दी धमकी। सिख शब्द का इस्तेमाल क्यों किया आपने यहां पर? मैंने कहा इस धर्म की राजनीति से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आप सिख धर्म को यह कहना चाहते थे कि आपके एक नुमाइंदे को अंदर धमकी दी गई है, तो आप सड़कों पे आ जाओ, आप इसका हिस्सा बन जाओ, इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। सिख शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया यहां पर? मुझे इससे ऐतराज है। विधानसभा के अंदर कई बार इस तरह की बातें हुई हैं, कई बार इस तरह के झगड़े हुए हैं, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। यह राजनीति जो है, यह सियासत जो है, यह सही नहीं है साहब। और भारत और जम्मू कश्मीर अब इसको समझता है। आपको अब कोई और पैंतरा आजमाना पड़ेगा। मुझे ऐतराज है इससे। जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब आप ये लिखते हो कि विधानसभा के अंदर सिख विधायक को दी गई धमकी, विधायक को दी गई धमकी, ये जो सिख शब्द का यहां आपने इस्तेमाल किया, ये राजनीति, ये सियासत हमें समझने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा अब इससे ऊपर उठ जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।